ईमानदारी 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 के मतलब आता है समझदारी के बाद किससे आ गए? अनुभव से। अनुभव में समझदारी परिपूर्ण हुआ। अनुभव में समझदारी परिपक्व हुआ। अध्ययन से समझदारी, अनुभव से परिपक्वता। है ना? इस परिपक्व जो है समझदारी है, उसको जो है ना व्यवहार अन्वयन करने के लिए जो सोच विचार, ईमानदारी। सोच विचार में क्या निकलती है? योजना निकलती है। योजना तक के ईमानदारी। योजना को जब क्रियान्वयन करने जाते हैं तब जो है ना जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के बाद भागीदारी। जब क्रियान्वयन करने जाते हैं हमारा समझदारी को, तब और जिम्मेदारी कहलाए। तो समझदारी के अनुरूप सोच समझदारी ही ये तीनों खाके में भरती है। फ्लो हो रहा है। ठीक है बाबू। वही समझदारी भागीदारी में आता है। भागीदारी में आने से न्याय होता है पहले, नियम नियंत्रण संतुलन होता है, समाधान होता है, अध्ययन विधि में सत्य जो ना बोध होता है, सत्य बोध होता है। योजना को क्रियान्वयन करना क्या है? अब योजना को क्रियान्वयन जब किया जाएगा तो जिम्मेदारी आएगी ना? हाँ, जिम्मेदारी पहले आता है, उसके बाद भागीदारी। माने समझदारी के अनुरूप योजना तक ईमानदारी। समझदारी अनुभव में परिपक्व हो गया, बोध हो गया। हाँ, उसको हम क्रियान्वयन करने के लिए योजना तक आता है ईमानदारी। योजना में हम ईमानदारी को प्रमाण कर लिया। उसके बाद जो है ना क्रियान्वयन करने जाते हैं, पहले जिम्मेदारी आती है, उसके बाद भागीदारी आती है। प्रमाण परंपरा इस ढंग से फैलती। ये कन्वेंसिव हो गए कि नहीं? जी बाबा। समझदारी के बारे में वही लिखा है, तीनों ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता होना चाहिए। ये तीनों बेसिक हो गए, फाउंडेशन हो गए। इसके ऊपर सारे दारो मदार, इतने तो सूत्र है। ये भागीदारी पूरी व्यवस्था में करनी है। हाँ, वही भागीदारी। तो अगला चैप्टर हमारा भागीदारी वही जुड़ जाएगा। अगला चैप्टर जो व्यवस्था का है वो जुड़ जाएगा फिर वहीं से। वही जिम्मेदारी के बाद हम जब स्वयं व्यवस्था के सूत्र व्याख्या में जीते हैं तो मल्टीप्लाई होने के लिए रास्ता बन गए ना भाई। भागीदारी व्यवस्था। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, ये समझदार होना चाहता है। बोल, हर व्यक्ति चोर चंडाल भी और समझदार होना ही चाहता है। और इसमें इसमें जो है ना जीने के रूप में जो भागीदारी करना चाहता है, ये दोनों चाहत बनाई है सब में। जिनको अज्ञानी कहते हैं उनमें भी, ज्ञानी कहते हैं उनमें भी, विज्ञानी कहते हैं उनमें भी, तीनों जात में बना हुआ। लेकिन भागीदारी बिना ईमानदारी जिम्मेदारी रहता ही नहीं ना कोई। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये समझदारी शर्त रहता है। अभी जो है ना शर्त कहाँ है? समझदारी वही शर्त है। हाँ, और समझदारी आने से ईमानदारी आएगी, ईमानदारी आने से जिम्मेदारी आएगी, तब वो भागीदारी सफल होता है। इसीलिए पढ़ते हैं, आचारम प्रथमो धर्म जगह में विचारम प्रथमो धर्म आके सर कई जगह में पढ़ता है भाई। ऋषि परंपरा में जो वचन कहे थे उस कई जगह में पलटी खाया है। एक विधि, एक पलटी, एक भी संयम में पलटी मारा है। पलटी हम लोग जो है ना झाड़ में चढ़ के तालाबों में, नदी में कूदते हैं, उसमें जो है ना ऐसा गिर के होकर के तो पलटी खाते थे।
है ना? वैसे ये पलटी खाए। ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत। हाँ बोलिए। ब्रह्म सत्य अब बोलिए। ब्रह्म सत्य, उसमें भी पलटी खाए। ब्रह्म सत्य सब जगत जगत शाश्वत। हाँ, मिथ्या था तो मिथ्या को बोलिए, सत्यम जगत मिथ्या है ना? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ, मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। बोलिए सर। एको हम द्वितीयो नासिके जयगो एको हम बहुश्यामा। हाँ बोलिए। एको हम बोलिए। क्या कहा? एको हम बहुश्यामा। बहुत श्यामा। नहीं, ये उसी ये को हम द्वितीय नास्तिक कहता है। हाँ ये को हम द्वितीय सहअस्तित्व है। हाँ ये है। मैं यही बात है मैं कह रहा हूँ। जो द्वितीय है वो सहअस्तित्व है। साहचर्य आप कहते हो, उसी प्रकार से सहअस्तित्व है। वो अविभाज्यता को बता देना सहअस्तित्व को, व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु को। ये अपना अनुसंधान का मूल तत्व में से एक। उसके बाद वो तीनों गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये अनुसंधान की मुद्दा है। उसी आधार पर देवी चेतना गए, मानव चेतना गए। वो नहीं होता तो अपन आज बताए नहीं कर पाते, अपन कुछ नहीं कर पाते। मानवता चाहिए कब से डंका बढ़ रहा था। कहाँ है मानवता? कहाँ है बाबा? बड़ा अंधेर हुआ, न मानव पता चला न मानव का अध्ययन नहीं तो मानवता कहाँ से? न न्याय पता चला और न्यायालय, वही बात, हर चीज नहीं पता चली बाबा। अंधेर, कितना अंधेर है। न्याय का कब से डंका बना? न्याय शास्त्र लिखा है, एक न्याय शास्त्र गौतम ने लिखा है। हाँ लिखा, जूरिस्प्रूडेंस उसमें लिखा है। वो न्याय को कैसा रखा? जैसा गाय के बारे में लिखा है, गल का मलत्वम न्याय गायत्वम, ये न्याय है। मतलब गल का मलत्वम गायत्व। गल का मलत्वम, जो गले में जो झूलता है वो रहने से गाय। ठीक, ऐसा नहीं। तो इसमें अपन जो है ना, गायत्व को अपन कहते हैं वंश के अनुसार गायत्व, वही है वंश के। मार्जाल भी वंश के अनुसार, कुत्ते भी वंश के अनुसार, बाघ भी वंश के अनुसार, गाय भी वंश के अनुसार, सब ऐसे वंश के अनुसार जीवन काम करता है, इसलिए वंश। साम ऊर्जा की व्याख्या के बाद सारी चीजें व्याख्यायित हो गई। हाँ वही बात मुख्य बात उतना ही, चुटकी की बात उतना ही। वो उसकी व्याख्या में सारी चीजें हैं उसमें। हाँ, उसमें है तो सब व्याख्या में है ही है। हाँ, उसके बिना नहीं बनता। इस देश में हो, उस देश में हो, सब देश में वही, उसके बिना नहीं बनता। कुत्ता कुत्ते ही है, गाय गाय है। इसलिए साम ऊर्जा पे अभी हुआ ना लंदन में, जहाँ हड्डी को चूरा बना करके गाय को खिलाया, सब पागल हो गए, सबको गोली महल करके रखा। उसका खून को हमारा सरदार जी खरीद के लाया देश में, वो किसको क्या खिलाएगा क्या पता नहीं। हमारे सरदार जी गए थे लंदन में, उस समय में उसको खरीद के लाया, पेपरों में आया था। ब्लड किस लिए खरीदते हैं बाबा? कई के लिए खरीदा पता है, उसमें लिखा नहीं था। औषधि निर्माण या कहीं जरूरत पड़ती होगी, खरीद के लाया, इस बात को लिखा। दुनिया का कचरा खरीदा जाता है तो हिंदुस्तान इसलिए खरीद के लाता है, वो कहीं ना कहीं तो यूज सोचा होगा खाद के रूप में, किसी को मारने के लिए, किसी को बुद्धू बनाने के लिए कुछ किया होगा, इसके लिए आता है। क्या पता। बहुत सा कचरा आता है। वहां के केमिस्ट ऐसा बताया होगा, इसका उपयोग ऐसा होगा, हाँ। उसके अनुसार लाया होगा। ऐसे तो बात सारे बात। शुरू के जितने कंप्यूटर आए थे सब अमेरिका सिद्धांत में आए थे, पहले बात।